जय जय शिव शंभु। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में। आज हम प्रवेश करेंगे 23वें श्लोक में। 23वें श्लोक में कृष्ण क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। 23वां श्लोक है, शक्रोति इह एव यशोरुं प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगं सयुक्त स सुखी नर। इसमें कृष्ण कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यदि इस शरीर को त्यागने से के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। अब यहाँ वो बता रहे हैं कि कौन सुखी रह सकता है इस संसार में, कौन आनंदित रह सकता है, आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है उसको बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जीवित रहते इस शरीर इस शरीर के धारण करते समय करे हुए है में ही जो मनुष्य इंद्रियों के अपनी वासनाओं के वेग को सहन करता है, उसको मुख से क्रियान्वित नहीं करता। गुस्सा आ रहा है, आया, किसी चीज़ को देख के आ गया, आने दो, रिएक्शन नहीं करता, शांत रहता है एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है। जैसा अभी हमने बात करी कि वो कह रहे हैं कि क्रोध को, कोई व्यर्थ की इच्छा को जिसकी इस शरीर को ज़रूरत नहीं है। अभी आप खाना खा के घर से निकले हैं, बाहर निकले, निकलते ही कुछ और देखा, फिर खाने को वहाँ खड़े हो गए, तो वो खड़े जिस दिन आप उसको रोक पाएंगे, जिस दिन अपने क्रोध को निकलने से पहले रोक पाएंगे, जिस दिन कोई भी इंद्रियों से निकलने वाली व्यर्थ की इच्छा को रोक पाएंगे कि मेरे पड़ोसी ने कार ले ली, मैं भी लेता हूँ, क्यों? जिस दिन इस वेग को रोक पाएंगे उस दिन वो कह रहे हैं वो ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य जो इनके इंद्रियों के वेगों को रोक लेता है, वह इस संसार में सुखी रह सकता है। देखिए, अब दुख कहाँ से शुरू हुआ? पड़ोसी ने कार ले ली, कोई दुख था? नहीं था। लेकिन एक वेग उठा, मुझे भी लेनी चाहिए, ले ली। उतना अफोर्डेबल था नहीं, फिर भी मैंने जुगाड़ करके किस्तों पे लेके, लोन लेके ले ली। तो अब वो 4 साल वो जो किस्तों के हैं वो मेरे लिए दुख के बीतेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरी जो इनकम थी वो कहीं कहीं लगी हुई थी। मैंने एक वेग में आके वो कर्म कर दिया, अब उसका परिणाम है 4 साल। उसमें फिर उसकी भगवान की, परमात्मा की, कृष्ण की कोई गलती नहीं है, तो वो दुख है। अब क्रोध है, किसी ने गलत कहा, कोई गलत कर रहा है, ठीक है, क्रोध प्रतिकार करने को कृष्ण मना नहीं कर रहे। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि अहिंसक हो जाओ, हिंसा करना ही पाप है, वो ये नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्रोध के वेग को रोकना चाहिए, कि क्रोध आ रहा है, ठीक है, किसी ने गलत भी कर दिया, बहुत ही ऐसा ही कर दिया कि उसको जवाब देना भी जरूरी, तो रुकिए। जवाब देने का तरीका होता है, उस समय रुकिए। ये नहीं कि कहीं भी खड़े होकर, आजकल जब आप रोड पे देखिए, एक पढ़े लिखे सभ्य, जो अपने आप को बहुत सभ्य समाज के व्यक्ति कहते हैं, अपने आप को बहुत बुद्धिमान कहते हैं, तथाकथित बुद्धिमान हैं जो हमारे समाज के, वो कारों में चलते हैं। कोई एक गरीब साइकिल में आके गलती से उनके कार में हल्का सा टच हो जाए, वो नीचे उतरते ही उसका रिएक्शन देखिए, वहीं उसकी बुद्धिमत्ता का पता चल जाता है, वहीं उसके सारे मैनर्स रोड पे निकल जाते हैं। आप रोड पे देखिए, हर किसी का परीक्षा आपको रोड पे मिल जाएगी, सबके मैनर्स रोड पे दिख रहे हैं। जरा देखिए जाके, बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े ज्ञानी कहे जाने वाले लोग सिर्फ स्वतः 2 सेकंड के अंदर ऐसे आग बबूले लाल हो जाते हैं जैसे लाल टमाटर। तो उन्हें कृष्ण यहाँ पे अज्ञानी बताते हुए, वासनाओं में फंसी हुई प्रकृति बताते हैं, और वो कहते हैं कि ऐसा आदमी सुखी नहीं रह सकता। सुखी रहना है तो आपको इन इंद्रिय के वेगों को रोकना होगा, सोचना होगा, रुकना होगा, सोच समझ के काम करना होगा, ठीक है। इतना जो ऐसा करेगा, वो कह रहे हैं वो इस संसार में सुखी रह सकता है। क्योंकि जब आपने किसी से व्यर्थ में नहीं उलझे, तो सोचिए कितनी हमारी सारी समस्याएं, सारी उलझने तो खाली व्यर्थ में किसी ने कुछ कह दिया, हम उलझ गए, बस वहीं से हम तनाव में आ गए। आज 90% तनाव तो हमारे सिर्फ इसी चीज़ के हैं। फिर कुछ तनाव हमारे जीवन में वो हैं जो हमारी इच्छाएं उठी, हमने दूसरे को देख के कर लिया, हमारी
समर्थ नहीं थी, हमारी हैसियत नहीं थी, फिर भी हमने कर लिया। अब उसी को पूरा करते करते जीवन बीत रहा है और रोज़ दुखों में बीत रहा है। उसी में दुख है, वही दुख है। दुख तो वही उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन आपने वो निर्णय ले लिया। तो इसलिए अपने निर्णय को देखें। जो अपने निर्णयों को, इंद्रियों से उठने वाली वेगों को, वासनाओं को रोक पाने में समर्थ होता है, वह इस संसार में सुखी रह के आनंदित रह सकता है। वही असली आनंद बता रहे हैं कृष्ण यहाँ पे। आज के मर्म में इतना ही। कल आपसे पुनः मुलाकात होगी 24वें श्लोक में। तब तक आप आनंद में रहें। मर्म पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।